ठंड से जीना मुहाल हो गया है दिल्ली वालों का, खास करके क्योंकि आपको बता दें दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक हो गया है। राजधानी दिल्ली में आज भी जमा देने वाली ठंड है। आज सुबह न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। ये अब तक दिल्ली की सबसे सर्द सुबह है। आपको हम 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली, कानपुर, जयपुर, अमृतसर, पटना और शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां तक कि शिमला से भी ज्यादा ठंड दिल्ली में जो तापमान दर्ज किया गया है, शिमला में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया है, जबकि दिल्ली में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। कपकपा देने वाली ठंड के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा भी छाया हुआ है। दिल्ली में कोहरे की वजह से करीब 70 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और देरी से चल रही हैं। 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना की तस्वीर, अगर आप देखें जयपुर की तस्वीर देखें तो अलाव जलाकर लोग किसी तरह से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की जो भयावह एक तरह से तस्वीर देखने को मिली वो दिल्ली की सड़कों पर दिखी, जब सुबह बताया जा रहा था कि 500 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी थी। कई जगह पे 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। कई उड़ानों को प्रभावित किया है कोहरे ने। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, कई उड़ानों को रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और वो ये है कि दिल्ली में इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है। तापमान 2.6 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया है। डबल अटैक यहां पर कोहरे और ठंड का देखने को मिला। कोहरा भी काफी घना, डेंस फॉग आज देखने को मिला, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रेनें बल्कि उड़ानें भी प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कई उड़ानों को आज रद्द कर दिया गया। सुबह से एक भी उड़ान दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं भरी गई थी। जो गाड़ियां थी आज सुबह सुबह निकली थी अपने गंतव्य स्थल के लिए, उनको भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आज कोहरा बहुत घना था। कई जगहों पर 0 विजिबिलिटी देखी गई, दर्ज की गई और कई जगहों पे 500 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई। जहां दिल्ली में एक तरफ सीजन की सबसे ठंडी सुबह ये दर्ज की गई है, कोहरे ने भी जबरदस्त असर यहां पर दिखाया है। यानी दिल्ली में ठंड का डबल अटैक हुआ है। राजधानी समेत एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई। देश की राजधानी का सबसे ठंडा दिन और इसके बावजूद जब कोहरे का कोहराम सबसे ज्यादा है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो काफी चौंकाने वाली है। अगर अपने घर में बैठकर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप काफी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही ठंड का जो असर है वो पिछले दिनों की बजाय काफी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियां तो गुजर रही हैं लेकिन वो आपको दिख नहीं रही होंगी। जो स्पीड है वो काफी कम हो गई है। लोगों की रफ्तार जो है वो काफी कम है। जिन रास्तों पर कोहरा सबसे ज्यादा है वो इलाके दिल्ली में जिस तरह से अब तक देखे गए हैं, सफदर जंग का इलाका हो गया, चाहे पालम कॉलोनी हो गई, लेकिन अब जो नजारा आप देख रहे हैं इसका हाल यही है। करीब 100 मीटर तक जो विजिबिलिटी रहनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, उससे कम ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सामने आप तस्वीर देखिए, आपको गाड़ी आती हुई तो नजर दिखाई देंगी, लेकिन जब सबसे ज्यादा करीब आपके पहुंच जाएंगी, और यही वजह भी है कि जो गाड़ी चलाकर घर से बाहर निकल रहे हैं वो अपनी रफ्तार पर काफी ध्यान दिए हुए हैं। और यही हाल पूरी दिल्ली और एनसीआर का है, जहां पर ठंड का और कोहरे का जो असर है वो सबसे ज्यादा तेज हो गया है। आज अगर तापमान की हम बात करें तो 2.6 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान था। जी हां, सबसे कम तापमान जो कि रिकॉर्ड है अब तक का। हालांकि कुछ देर में मौसम विभाग ये साफ कर देगा कि सबसे कम तापमान किस इलाके में था। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो आज करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल कोहरे का जो असर है वो सबसे ज्यादा है। हवा बहुत कम चल रही है, जिस वजह से कोहरा जो है वो किसी तरह से छटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूरज आप ऊपर की तरफ देखिए, सूरज आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। आज मौसम जो है वो साफ कब तक होगा ये अभी तक नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन कोहरे का जो असर है उससे दिल्ली वाले और दिल्ली जरूर प्रभावित हुई है। ऐसे में देखना होगा कि आज दिन भर का जो दिन है वो किस तरह से दिल्ली वालों को और ये जो ठंड का असर है झेलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो कोहरे का कोहराम आपने देखा, लेकिन राजधानी दिल्ली में आज भी जमा देने वाली ठंड है। आज सुबह न्यूनतम तापमान
2.6 डिग्री दर्ज की गई। ये अब तक दिल्ली की सबसे सर्द सुबह है। कपकपा देने वाली ठंड के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा भी छाया हुआ है। दिल्ली की सर्दी तो पहले से मशहूर थी, पर इन दिनों इसके जलवे जलाल में गजब की बढ़ोतरी है। घरों के अंदर भी जबरदस्त कपकपी है। सुबह और रात को जैसे चलती फिरती जिंदगी जम गई हो। ठिठुरन हर पल महसूस की जा सकती है। पहाड़ों से उठी हवाओं ने जब से दिल्ली में डेरा डाला है, हर उम्र के लोग परेशान हैं। बुजुर्गों का हाल सबसे बुरा है। दिन में चैन नहीं, रातों की नींद पर भी ठंड भारी है। जिसके पास गर्म कपड़े और रजाइयां हैं, वो तो नींद की सोच भी सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके सर पर एक अदद छत भी नहीं। रात में जब तापमान गोते लगाता है तो बूढ़ी हड्डियां जवाब दे देती हैं। बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के इन रैन बसेरों की हालत किसी से छुपी नहीं। ठंड और शीतलहर का कब्जा है। तन पर कंबल है, लेकिन सर्द हवा क्या कभी रोके रुकी है? कुछ रैन बसेरे में लोग जो सो रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, रात हो गई लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है बाबूजी, नींद नहीं आ रही है, कम्बल में भी ठंड लग रही है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंबल जरूर है, लेकिन फर्श है। फर्श जिस तरीके से मौसम दिल्ली का बना हुआ, फर्श जो है वो भी बर्फीली हो जा रही है। एक तरफ ठिठुरन, दूसरी तरफ सफेद आफत कोहरे का कहर बना हुआ है। सुबह होते ही आसमान से ऐसी आफत बरसती है कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाए। हर तरफ कोहरे का कब्जा। 2 हफ्तों से दिल्ली की सुबहें धुंध भरी होती है। पूरा दिन धुंध छाई रहती है। 2 दिन के लिए बस धूप नजर आई, लेकिन वो सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकी। बहुत दिक्कत है इस वक्त पे। इस वक्त ये लगा लो करने में हमें तो आगे का दिखाई भी नहीं दे रहेगा। सर्दी ने दिल्ली में अब तक 2 लोगों की जान ले ली है। 25 दिसंबर को पूर्वी दिल्ली में एक शख्स को सर्दी ले बैठी और 26 दिसंबर को सर्दी की चपेट में आकर जान गंवा चुके एक शख्स का शव कनॉट प्लेस में मिला। 27 दिसंबर दिल्ली का इस सीजन में दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा। 22 दिसंबर से दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंचा है। 22 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो 23 दिसंबर को 6 डिग्री पर पहुंच गया। 24 दिसंबर को पारे ने फिर गोता लगाया और 5 डिग्री पर जा पहुंचा। 25 को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 26 दिसंबर को 6.3 और फिर 27 दिसंबर यानी आज पारा एक बार फिर गोता लगाकर 4.8 डिग्री पर जा पहुंचा। 28 दिसंबर की रात में ठंड का कहर जारी है। बाहर जब स्पेशली इनको जाना है तो हेड एंड गला जो है ये ठीक से कवर होना चाहिए। प्रॉपर सॉक्स पहननी चाहिए, डबल सॉक्स, और क्लोज्ड शू पहने, चप्पलें वप्पलें नहीं पहने। पारे के उठने और लुढ़कने का दौर अभी ऐसे ही जारी रहेगा। चाहकर भी आप इससे निजात नहीं पा सकते। अभी नए साल का जश्न शुरू नहीं हुआ है। पूरे आसार हैं कि 31 दिसंबर को जबरदस्त ठंड रहे। घरों से निकलने से पहले दिल्ली आज तक। यानी कि फिलहाल ठंड और कोहरे से निजात मिलती कम से कम दिल्ली वालों को तो नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, इसकी वजह से ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है। शताब्दी और राजधानी का हाल बेहाल है। साधारण ट्रेनों के क्या कहने, कोई 6 घंटे तो कोई 8 घंटे देरी से चल रहा है। करीब 70 से ज्यादा ट्रेन लेट है। कोहरे से अभी भी 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं यहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तमाम यात्री आप ये जो देख पा रहे हैं, कोई
कोई इसमें ऐसा है जिसकी ट्रेन बहुत लेट आई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रेन बहुत लेट देरी से आ रही है, इस वजह से वो यहाँ पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जो प्रशासन है उनका कहना है तकरीबन 70 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही हैं अपने तय वक्त से। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कैंसिल करना पड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको किस ट्रेन से जाना था? और कानपुर शताब्दी से जाना था। मेरी ट्रेन कल शाम की 4 बजे की थी और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी तक भी 6:25 बता रहे हैं लोग। पता नहीं कब आती है कब नहीं आती। 24 घंटे लेट। 12 घंटे लेट। बिल्कुल, देखिए इनको कानपुर जाना था शताब्दी, जो अच्छी ट्रेन मानी जाती है, लेकिन वो भी 12 घंटे देरी से चल रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग को कहाँ जाना था या कहीं से आए भी हैं? कितने के लिए? सर हम लोग कलकत्ते से आए 6 घंटे लेट में, इसलिए जा नहीं पाया, यहाँ बैठे हैं। रात में आया इतना सर्दी में। कोलकाता से आए 6 घंटे लेट, अब कहीं जाना था, इस वजह से आप यहीं रुक गए, तो जा नहीं पाए टाइम पे? जी सर। बिल्कुल, ये कोलकाता से आए हैं, दिल्ली में कहीं जाना था, क्योंकि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी, इस वजह से वो यहीं पर रुक गए। ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में की बात की जाए, पूरे देश में जो शीत लहर चल रहा है और उसका असर सीधे जो रेल यातायात है उस पर देखने को मिल रहा है। 70 से जो ज़्यादा ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही हैं। कई ऐसी ट्रेन है, तकरीबन दर्जन भर जो ट्रेन है उनको कैंसिल करना पड़ा है। ये हाल है ट्रेन यातायात का। कैमरामैन अभय के साथ अरविंदो झा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में ठंड का डबल अटैक है, जी हां, लेकिन जयपुर का हाल भी आपको बता दें। जयपुर में भी जबरदस्त ठंड का कहर है। जयपुर का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने जयपुर की सुबह का हाल दिखाया। राजस्थान में सर्दी भले ही देर से आई हो मगर दुरुस्त आई है। आप देख सकते हैं जयपुर में सुबह हो गई है, लेकिन सुबह तक सड़कें सूनी रह रही है। शहर जो है कोहरे के आगोश में लिपटा रह रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर सड़क किनारे अलाव तापते नजर आएंगे। सर्दी भगाने के लिए चाय भी पी रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं ताकि शरीर में गर्मी आए। सड़क किनारे का यही आलम रहता है। यहाँ पर सुबह होती है तो लोग तरह तरह से अपना इंतजाम करते हैं सर्दी भगाने का। लोगों से बातचीत करता है। नाम क्या? मेरा नाम अंकित सिंघल है। अंकित जी, किस तरह से कितनी ज्यादा सर्दी है और क्या उपाय करते हैं आप? आज सुबह निकलना ही मुश्किल हो रहा था। आज जयपुर में कड़ाके की ठंड है और सर इसलिए हम चाय की चुस्कियां लेके अलाव में ताप रहे हैं, इसलिए। और कोचिंग के लिए निकलना मुश्किल हो रहा था। आज पढ़ने के लिए निकले हैं कोचिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि आग देख लिया तो रुक गए हैं। कुछ लोग और हैं जो बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या? महेश शर्मा है साहब। महेश जी, काफी ठंड है यहाँ। बहुत ठंड है साहब। आज तो ये मानो मैं 5 बजे उठता हूँ, जब मतलब उठ के आया हूँ सीधा चाय की दुकान पर और यहाँ तापने के लिए। यही कमोबेश राजस्थान के और इलाकों में यही हालत है। अगर चूरू, पिलानी और इन मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर रेगिस्तान में भी जो घास है, पेड़ है, वहाँ पर ओस जो है वो जम जा रहा है, जमाव बिंदु पर पहुँच गया है तापमान। इसी तरह से लोग यहाँ जो है अपना इंतजाम करते हैं सर्दी को दूर भगाने के लिए। और मौसम विभाग का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में सर्दी और तीखी होगी, जो ठंड है वो काफ़ी तेज हो जाएगी, तो लोगों को अभी राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।